तो आप लोगों का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो मैं आज आपको इस सरकार के और अपने देश के सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ और किस तरह से हमारे देश के सिस्टम काम करते हैं और हमारे देश की जनता किस तरह से परेशान होती है इस सिस्टम की वजह से। और इस परेशानी को ना तो सरकार और ना ही कोई नेता विधायक संसद में आवाज उठाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यह कोई असल मुद्दा नहीं है। उनको असल मुद्दा वह लगता है जिसमें जनता एक दूसरे से लड़ती है, जैसे कि जाति धर्म। तो मैं इस वीडियो में आपको 3-4 वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों द्वारा एआई समिट में यह प्रोजेक्ट सबमिट किया गया है और आप इसमें देख सकते हैं कहीं से भी इसमें कोई एआई का प्रयोग नहीं किया गया है और बल्कि यह तो एक खिलौने के जैसा ही दिखाई दे रहा है। और आप यह भी देखे होंगे कि वहीं की एक मैडम का वीडियो भी वायरल हुआ था, जो कि चाइना के रोबोट को इंडिया का रोबोट बता रहे थे और वह बता रहे थे कि इसे हम लोगों ने बनाया है। ऐसा होगा ही, क्योंकि हमारे देश में एआई के क्षेत्र में कुछ खास डेवलप नहीं हुआ है और बल्कि हमारे देश में जाति धर्म के नाम पर जितने लड़ाए जाते हैं, अगर इतना ही विकास किसी काम या फिर एआई को लेकर किया जाता तो आज हम लोग भी इनकी बराबरी कर पाते। और ये रहा दूसरा वीडियो। और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक ट्रेन में बहुत सारे लोग जो लटक लटक कर अपनी जीवन यापन करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर है और इनके लिए ना तो अच्छा सुविधा है और ना ही कोई अच्छी फैसिलिटी, क्योंकि यह लोग गरीब और मजदूर हैं। यह लोग सरकार को वोट देने के लिए ही बस पैदा हुए हैं और सरकार भी यही चाहती है, क्योंकि अगर सरकार यह नहीं चाहती तो इनके लिए अच्छा और बढ़िया व्यवस्था करती। और ऐसे हमारे देश के जो नागरिक हैं और गरीब हैं, ऐसे लटक कर अपनी जान को दांव पर लगाकर एक जगह से दूसरी जगह अपनी जीवन यापन करने के लिए नहीं जाते, क्योंकि नेता तो बस वादे करने के लिए ही हमारे देश में होते हैं और जब वोट का टाइम आता है तो आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं जनता से और जब जीत जाते हैं तो फिर सारे वादे गायब। और ये रहा आपका तीसरा वीडियो, जिसमें आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में गए होते हैं और धर्म का बात करते हैं। वहां पर कुछ लोग जो कि वहां के स्टूडेंट हैं उसका विरोध करते हैं और ये सही भी है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में कोई भी धार्मिक बातें या फिर धार्मिक शिक्षा का प्रावधान नहीं किया गया है। ये आप जानते हैं कि हमारा संविधान का अनुच्छेद जो 28 है कहता है कि किसी सरकारी स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो इसीलिए यहाँ के छात्र विरोध कर रहे हैं और वहाँ के छात्रों को पुलिस जबरन उस मैदान से निकाल कर बाहर कर रही है और उनको जीप में बैठाने की कोशिश कर रही है। तो ये है हमारे देश के न्यूज जो अभी चल रही के हैं और हमारे देश में अच्छी चीजें तो कुछ खास हो नहीं रही हैं, तो खास इसीलिए इसमें किसी की जाति के नाम पर, किसी को धर्म के नाम पर, किसी को और किसी प्रकार के नाम पर तो ऐसे ही लड़ाया जा रहा है और हमारे देश के लोग भी इसी में उलझे हुए हैं। और जब तक हमारे देश के लोग खुद नहीं ये समझेंगे कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं और हमारे लिए क्या अच्छा है, तब तक हमारे देश का विकास नहीं होने वाला है। क्योंकि ये सरकारें जानती हैं कि इनको हम भटकाए रखेंगे तो यह अपने मुद्दे को नहीं मांगेंगे, जैसे कि खासकर शिक्षा, रोजगार, मेडिकल और यात्रा की सुविधाएं जो होती हैं और ऐसी और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर हमारे देश के लोगों को और नेताओं को बात करना चाहिए, लेकिन वह इन असल मुद्दों को छोड़कर जनता को आपस में लड़ाने और असल मुद्दे से भटकाने में ही काम करते हैं। और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो हमारे देश की बड़ी बड़ी मीडिया नहीं दिखाना चाहती, हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स उसको कवर करने की कोशिश करते हैं और उसे जनता के सामने लाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर हम लोग अपना काम अच्छे से करेंगे तो हमारे देश की जनता जो है वह किसी न किसी तरह से जागरूक होगी और अपने हक और अधिकार की बात करेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।